जितना चाहें उतनी आहुति देने का लिखा हुआ है। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी करिए, लाखों करनी हो तो लाखों करिए। गायत्री मंत्र से और विश्वानिदेव इन दो मंत्रों से जितना चाहें उतना यज्ञ कर सकते हैं। आपकी इच्छा, आपका समय, आपकी अनुकूलता, उसके अनुकूल इन दो मंत्रों को महर्षि ने बहुत तरजीह दिया है और कहा इन मंत्रों से आप आहुति कर सकते हैं। तो ये गायत्री मंत्र तो सब लोगों को परिचय है, सब लोग इसको जानते हैं। ये गायत्री है। 3 वेदों में, सामवेद और ऋग्वेद में एक बार आया है और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि इतना ही आया है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद और सामवेद में एक बार आया है। और अगर हम इसको इस रूप में जानते हैं, इतना ही मानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इस मंत्र में निश्चित गायत्री छंद होता है। निश्चित गायत्री का मतलब है कि जो मुख्य गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र में 24 अक्षरों वाली गायत्री होती है। उस गायत्री में एक अक्षर कम हो जाता है तो उस छंद का नाम वेद में निश्चित गायत्री छंद है। अगर किसी में 25 अक्षर हो जाए तो भुरिक गायत्री बन जाता है। अगर किसी में 22 ही अक्षरों, एक अक्षर और भी कम हो जाए तो विराट गायत्री बन जाती है। और अगर 2 अक्षर ज्यादा हो जाए, 26 अक्षर हो जाए तो स्वराट गायत्री बन जाती है। न्यूनाधिकेन एकेन निश्चित भुर्जौ और द्वाभ्याम विराट स्वराजौ, ये छंद शास्त्र का पिंगल मुनि का सूत्र है। द्वाभ्याम विराट स्वराजौ, 2 अक्षर कम हो जाएं तो विराट और स्वराट छंद बनता है। और न्यूनाधिकेन एकेन निश्चित भुर्जौ, एक कम या अधिक होंगे तो क्रमशः निश्चित और भुरिक उनका नाम होता है। ये छंद शास्त्र का सूत्र है। तो इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र के अक्षरों को अगर हम गिनेंगे, ऐसे अक्षर जो स्वर सहित हैं, स्वर रहित की गिनती नहीं होती है। स्वर सहित जो अक्षर है, स्वर जिनमें जुड़ा है, अ ई उ ई री री ए ओ ऐ औ, इतने स्वर जिन वर्णों में व्यंजनों के साथ मिले हैं उनको एक करके अक्षर गिनते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 23 अक्षर होते हैं। एक अक्षर कम होता है, इसलिए इस छंद का नाम निश्चित गायत्री छंद होता है ऋग्वेद और सामवेद में। यजुर्वेद में तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि 3 बार इस रूप में आया हुआ है और 36वें अध्याय में 1 बार, तीसरा अध्याय, 22वां अध्याय, 30वां अध्याय। इन 3 अध्यायों में तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इतना मंत्र आया यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के 36वें अध्याय में भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पूरा आया हुआ है भूर्भुवस्वः से लेकर के। तो जब हम लोग पहुंचते हैं यजुर्वेद में और यजुर्वेद के 36वें अध्याय में, तो फिर इसका नाम बदल जाता है, इसका छंद बदल जाता है, क्योंकि इसमें भूर्भुवस्वः ये 4 अक्षर और ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो फिर इसका जो छंद होता है वो हो जाता है दैवी बृहति छंद। फिर इसका नाम होता है दैवी बृहति। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इतना करने पर ये छंद दैवी बृहति हो गया। तो इसमें ओम भू भुवः स्वः ये चारों अक्षर परमात्मा के वाचक है। ओम या परमात्मा का मुख्य निज नाम है, उसका अर्थ सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला। ओम परमात्मा सर्व रक्षक है। वह भू प्राणों का प्राण है। वह भुवः दुख का विनाश करने वाला, भुवरित्यपानः अपानयति दुःखम असौ अपानः परमेश्वरः, जो हमारे दुखों को दूर करता है वो अपान है, भुवा है। और स्वरिति व्यानः, स्व जो है वो व्यान है, स्वरादित्य, स्व जो है वो आदित्य है। तो आदित्य रसान, जो सब लोगों को रस बांटता है, आनंद रस पिलाता है, सुख का जो साधन है, इसलिए वो परमात्मा स्व है, सुख स्वरूप है।
प्राणों का प्राण है, दुख का विनाशक है, सुख स्वरूप है, सुख प्रदान करने वाला है। ये चार गुण परमात्मा के बताए और फिर इन चारों को, इन सब शब्दों को बार बार बोलते, ओम सर्वरक्षक भू, प्राणों का प्राण भुवः, दुख विनाशक स्व, सुख स्वरूप। ये चार विशेषण परमात्मा के हमने जान करके दृढ़ता से जप करके बार बार अभ्यास करके इन चारों को गहराई से बिठा दिया कि परमात्मा ही सुख स्वरूप है, परमात्मा ही दुखों को दूर करते हैं, परमात्मा ही मुझको प्राण प्रदान करते हैं। उनका मुख्य निज नाम ओम है, जिसके द्वारा हम उनका जप करते हुए इन सब अर्थों को ओम अक्षर से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तो परमात्मा का वर्णन कर दिया। फिर उसके बाद अगला जो पद आया तत्व, तत्व माने जिसको हम पहले कह चुके, क्या कह चुके, भूर्भुवः स्वः के रूप में जिसको हम पहले कह चुके, तत्व उस परमात्मा के। और कैसा है वो, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता नाता है, तो बोले तत्सवितु, वह सविता है। सविता माने उत्पन्न करने वाला है, पालन करने वाला है और प्रेरणा करने वाला है। हमें उत्पन्न करता है, हमारा पालन करता है और हमें अंतिम समय तक सदैव प्रेरणा करता रहता है कि यह करो और यह ना करो। मेरे कर्मों के प्रति परमात्मा का संदेश सदा रहता है कि यह कर्म करो, यह कर्म ना करो। तो वह सविता है, प्रेरक है, सबका पालक है, सबका उत्पादक है। तत्सवितुः देवस्य, उस सविता देवता का, देवता का मतलब दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त, उसके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, जितना स्वभाव है, सब कुछ दिव्य है। दिव्य मतलब सामान्य की अपेक्षा से कुछ विशिष्ट है। सबके अंदर सामान्य रूप से हो सकते हैं ये चीजें, लेकिन उसके अंदर विशिष्ट है, उसके अंदर दिव्यता है, तो वो दिव्य है। सवितुर देवस्य, उस सविता देवता का, जो वरेण्यम भर्गः, जो वर्णीय भर्ग है, वरेण्यम वर्ण करने के योग्य, वर्णीयम भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने वाला, वृज्यति असौ भर्गः, जो क्लेशों को नष्ट कर देता है वो भर्ग है। तो उस सविता देवता का जो वर्णीय भर्ग है, वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, धारण करने योग्य, उपासितव्य जो भर्ग है, जो तेजस स्वरूप है, जो मेरे सारे क्लेशों को नष्ट कर देता है। हम कोई कूड़ा, कोई करकट अगर समाप्त करना चाहते तो अग्नि के हवाले कर देते हैं, अग्नि को दे देते हैं, अग्नि उसको जला करके समाप्त कर देता है। तो अग्नि जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर है, बहुत बड़ा स्वच्छता कर्मी है, बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को स्वच्छ करता है, साफ कर देता है। तो उस परमात्मा का जो मेरे दुख है, मेरे क्लेश है, मेरे दुर्व्यसन है, मेरी दुर्भावनाएं, उन सारी दुर्भावनाओं को भून करके समाप्त कर देने वाला, दग्ध बीज कर देने वाला, संस्कारों को दग्ध बीज कर देने वाला जो परमात्मा का अपना तेजस स्वरूप है, वर्णीय भर्ग है, वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य जो तेजस स्वरूप है, उस स्वरूप को धीमहि हम अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में धारण करें। उस परमात्मा के तेज को अपने हृदय में धारण करें। गायत्री मंत्र केवल कंठ तक न रहे, गायत्री मंत्र बोला जाए तो उसकी जो भाव, जो वर्णीय भर्ग उस परमात्मा का है, जो तेजस स्वरूप है, जो मेरे क्लेशों को नष्ट कर देता है, जिसकी उपासना सकल व्याधियों को निर्मूल कर देती है, ऐसे परमात्मा का जो तेजस स्वरूप है, उस तेजस स्वरूप को मैं अपने अंतःकरण में धारण करूं, मेरे अंतःकरण में प्रकाश हो जाए, जिस प्रकाश के आलोक में मैं अपने जीवन के मार्ग को ठीक ढंग से देख सकूं। मैं अपने जीवन के मार्ग में सत्यासत्य का निर्णय करने में परमात्मा को प्रकाश मेरी सहायता करे। जैसे कोई कमरे में लाइट जला दो तो सब सामान दिखाई देने लग जाता है, ऐसी परमात्मा की उपासना से प्राप्त जो प्रकाश है वो मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को ऐसी दिखाती जैसे सामान दिखाई देता है। उस सामान में जो चीज ठीक रखने के लायक नहीं उसको स्टोर से बाहर निकालो, जो अच्छी चीज उसको स्टोर में ला करके सेटिंग से रख दो, ठीक से सेट कर दो। तो हमारी जो बुराइयां हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं, उनको हम अपने से बाहर निकालने का प्रयत्न करें, और जो सद्गुण हैं, अच्छे विचार हैं, सुंदर संगतियां हैं, सुंदर लोग हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छी बात करने वाले लोग हैं, अच्छा उपदेश देने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ में हम अपनी संगति कर लें। तो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य सवितुर देवस्य वरेण्यम भर्गो वयम धीमहि। सविता देवता के वर्ण
करने योग्य भर्ग का, त्याग का, तप का, तेज का हम अपने अंदर धारण करें। यदि धारण करेंगे तो लाभ क्या होगा? यह नह धिया प्रचोदयात्, जो परमात्मा का वह प्रकाश, जो वह परमात्मा की मेरे अंदर उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो उस परमात्मा की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, जिसको मैंने बार बार अभ्यास करके अपने हृदय में परमात्मा को प्रतिष्ठित किया है, वह जो परमात्मा की प्रतिष्ठा है वह नह धिया प्रचोदयात्, वह हमारी बुद्धि को सदैव प्रचोदयात्, विशेष रूप से सत्कर्मों में प्रेरित किया करे। जब भी कोई कार्य करने का क्षण आए, जब मैं कुछ करना चाहूं, तो मेरे अंदर जो संकल्प और विकल्प आता है, उन संकल्प और विकल्पों के बीच में से विकल्प को तुरंत परे हटा करके मैं संकल्प को जीवन में लागू कर सकूं, व्यवहार में ला सकूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य परमात्मा, उस परमात्मा के वर्णित तेज को धारण करने के उपरांत फल स्वरूप मुझको प्रदान करता है। यदि मैं उस परमात्मा के तेजस स्वरूप को अपने अंदर धारण करूंगा तो मेरा हृदय प्रकाश से जगमगाएगा, और जब प्रकाश से जगमगाएगा तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सांप कहाँ है, गोजर कहाँ है, चींटी म्यूट मकोड़े कहाँ है, वो सब आपको लाइट में दिखाई देगा। तो परमात्मा के तेज के प्रकाश में हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को देखें और उनको दूर करने का तुरंत प्रयत्न प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक आपके कहने से, हमारे सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। कहने सुनने का लाभ तब है जब हम उसको सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाना प्रारंभ कर देवें। तो धिया या ना प्रचोदयात्, जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में, सत्कर्मों में, पुण्य के प्रति प्रेरित करता रहे, इसके लिए मैं परमात्मा के वर्णीय तेज को अपने अंदर धारण करता हूँ। वो सविता है, वो देवता है, वो ओम है, वो भू है, वो भुआ है, वो स्व है, वो हम सब का उत्पादक, पालक और संरक्षक है, हमें प्रेरणा देने वाला है। ऐसे परमात्मा को हम लोग जब अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेंगे तो प्रतिष्ठित परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्म में सदैव प्रेरित करता रहे। हम राम राम जपते रहे, लेकिन राम अगर मन में ना आ पाया तो जब भी कभी अवसर आएगा तो राम मुझको प्रेरित नहीं करेंगे। जब मैंने राम को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर दिया है तो फिर राम का जीवन चरित्र मुझको सदैव प्रेरित करता रहेगा, और वह चरित्र, प्रेरणा हमें जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि का हमारा हेतु बनेगा। तो हम ऐसे परमात्मा की उपासना किया करें जो परमात्मा हमारे दुखों को, दुर्व्यसनों को दूर कर देवे। इस मंत्र को पढ़ करके हम लोग अपनी एक आहुति प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र की। 1, 10, 11, 20, 25 तो जितना आपके पास समय उतना आप करिए। ऋषि ने कह रखा है गायत्री मंत्र से जितनी आहुति चाहे उतनी आप दे सकते हैं, तो आप उन मंत्रों से अपनी आहुति देते रहें। और मंत्र को बोलते समय मंत्र के शब्द जब अपनी वाणी से निकले तो मेरे मस्तिष्क में वो कहें कि नहीं, ये भू है, ये भुआ है, ये स्वा है, परमात्मा भूर्भुवः स्वः है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वह ओम परमात्मा भूर्भुवः स्वः रूप में, हमारा पालक के रूप में, हमको प्राण देने वाले के रूप में, हमारा अत्यंत सक्रिय सहयोग करने के रूप में हम परमात्मा की उपासना करते हैं, उनको अपना मानते हैं। तो हम इस मंत्र का जप करते हुए परमात्मा की प्रतिष्ठा करें और अपने आहुतियां प्रदान करें। जी ओम।